से दोस्ती बढ़ाने की पाकिस्तान ने कोशिशें तेज कर दी हैं। बांग्लादेश की यात्रा करेंगे पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार फरवरी में बांग्लादेश जा रहे हैं। 2012 के बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री की ये पहली यात्रा है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेंगे और पिछले कुछ दिनों से मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश को ज़्यादा ही गले मिलता हुआ पाकिस्तान से दिखाई पड़ रहा है। गले ही नहीं मिल रहा, वो तीन तरफ से घिरे भारत से होने के बावजूद भी हथियार गोला बारूद खरीदने की कोशिश कर रहा है, और वो भी चीन और पाकिस्तान से। इस्तेमाल किसके खिलाफ करेगा, इस पर ज़रूर बांग्लादेश के फ़िलहाल के लीडर को जवाब देते नहीं दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अभी नया नया प्यार है, नई नई दोस्ती है, पाकिस्तान से गलबहियाँ हो रही हैं, तो मुलाकातों का सिलसिला चलेगा ही। भारत बांग्लादेश तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार फरवरी में बांग्लादेश की यात्रा करेंगे। 2012 के बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री की पहली बांग्लादेश यात्रा होगी। डार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच काहिरा में पिछले महीने D8 शिखर सम्मेलन से इतर हुई मुलाकात के बाद ये घोषणा की। मीडिया में प्रकाशित खबरों में कहा गया, डार एक दशक से अधिक समय से ढाका की यात्रा करने वाले पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री होंगे। इससे पहले हिना रब्बानी खार 2012 में ढाका पहुंची थी, आखिरी विदेश मंत्री थी। डार ने कहा कि वो 5 फरवरी को या उसके बाद ढाका की यात्रा पर जाएंगे। काहिरा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हो चुकी है। अब इशाक डार फरवरी में बांग्लादेश जाने वाले हैं। सवाल है कि इस यात्रा का मकसद क्या है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देशों में अशांति है, दोनों देशों में हिंसा, हमले, आंदोलन आम बात है। दोनों देशों में जनता को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन बात हथियार पर हो रही है। सवाल यह है कि ये हथियार किसके लिए खरीदे गए हैं। फरवरी में बांग्लादेश से क्या इशाक डार के जरिए पाकिस्तान से कोई नई डील करने वाला है? क्या भारत के खिलाफ बड़े प्लानिंग की तैयारी चल रही है? क्या इशाक डार और मोहम्मद यूनुस कोई साजिश रचने वाले हैं? दरअसल 2012 के बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री की यह पहली बांग्लादेश यात्रा है। पाकिस्तान बांग्लादेश से अपनी नजदीकी बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश उसी चाल में फंसता जा रहा है। अब वो शेख हसीना सरकार नहीं रही जो किसी डील पर बांग्लादेश के हित में सख्त फैसला करती थी। बदले माहौल में ढाका का इस्लामाबाद से प्रेम कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे रणनीतिक और कूटनीतिक कारण समझे जा सकते हैं। ये कारण यूनुस सरकार को भी सुहाते हैं। हिना रब्बानी खार जब 2012 में ढाका की यात्रा पर गई थी तो शेख हसीना सरकार के सामने उसकी दाल नहीं गली थी। लेकिन अब 5 फरवरी को या उसके बाद जब इशाक डार ढाका की यात्रा के लिए रवाना होंगे तो उन्हें बिल्कुल बदला माहौल मिलेगा, जहां चुनी हुई सरकार नहीं है और अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा की जा रही है। इशाक डार की यात्रा पर भारत की भी नजर है और दुनिया की भी। पाकिस्तान जिसने 2 दशक से ज्यादा बांग्लादेश पर कब्जा किया, बांग्लादेशियों का जमकर शोषण और कत्लेआम किया, उसी पाकिस्तान से बांग्लादेश का प्रेम कब तक टिकेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा करना मुश्किल है। इसका सबसे ज्यादा अंदाजा किसी को है तो वो बांग्लादेश की जनता को। 71 में पाकिस्तान ने किया कत्लेआम, कैसे भूलेगी बांग्लादेश की आवाम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रैनिक मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रैनिक, पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार बांग्लादेश में हो रहे डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं, वहां पर हालात क्या हैं उस पर आपका एनालिसिस ले रहे हैं, लेकिन अब इशाक डार जाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे 12 साल का वक्त लगा हिना रब्बानी खार के बाद इशाक डार को जाने के लिए। हालात तो लग ही रहे थे पिछले कुछ दिनों से, जैसे मोहम्मद यूनुस गले मिल रहे थे शहबाज शरीफ के, और भारत के खिलाफ तो आग उगलना मोहम्मद यूनुस ने जारी ही रखा हुआ है। तो इशाक डार की विजिट से क्या बड़ा फर्क आएगा? क्या बांग्लादेश अब खाना भी, रोटी भी, चावल भी पाकिस्तान से ही मंगाने की तैयारी कर रहा है?
देखिए, बांग्लादेश पे सबसे बड़ा फर्क क्या आएगा, ये जैसे सवाल है। दूसरा सवाल और भी है कि मोहम्मद यूनिस को क्या पाकिस्तान इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं, और जिसके कारण में 12 साल बाद ये सफर होने जा रहा है बांग्लादेश में। क्योंकि 12 साल पहले जब सफर हुआ था तब एक गवर्नमेंट था, मगर अभी इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम पीरियड चल रहा है। और इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम पीरियड में जब मोहम्मद यूनिस ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किए थे, उसके बाद से लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान प्रेम देखा गया मोहम्मद यूनिस के तरफ से, और जिस तरीके से भारत के खिलाफ में एक आवाज दिखा गया, ठीक उसी टाइम पर पाकिस्तान की तरफ से ये जो सफर बांग्लादेश में होने जा रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में कौन से डील होने वाला है, कौन से मुद्दे पर बातचीत हो सकता है। क्योंकि इसके पहले भी देखा गया था कि पाकिस्तान के साथ मिलकर गोला बारूद खरीदने का प्लान भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट सपोर्ट वो भी बांग्लादेश को मिल रहे थे। और अभी देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश एक तरफ भारत के साथ समझौते के रास्ते में आने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ में आवाज भी बांग्लादेश में उठ रहा है। ठीक इसी सिचुएशन में एक तरफ जब भारत के लिए उन लोगों का आवाज नरम हो रहा है, ठीक उसी टाइम पर पाकिस्तान का ये जो सफर होने जा रहा है बांग्लादेश में, क्या इसमें भारत के लिए भी कोई साजिश बांग्लादेश सरकार की तरफ से रचा जाएगा, या पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देश मिलकर कोई साजिश रचेगा भारत के खिलाफ में? क्योंकि इसके पहले भी पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ में हर वक्त साजिश रचा जाता है। क्या अभी पाकिस्तान बांग्लादेश का ये जो सिचुएशन चल रहा है, ठीक इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर बांग्लादेश को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ में कोई साजिश रचने का कोशिश कर रहा है, जिसके कारण में 12 साल बाद अभी इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में ये सफर होने जा रहा है? ये सवाल भी आता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके से भारत को बॉयकॉट करो, इस तरीके का जो स्लोगन उठ रहा है, जिसमें साफ कहा जा रहा है कि भारत का जो सामान वो सामान हम लोग नहीं खरीदेंगे। दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन है उनको जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो सामान है भारत से ना लेकर पाकिस्तान से लिया जाए, चीन से लिया जाए। तो अभी सवाल है कि पाकिस्तान का ये जो मीटिंग होने वाला है बांग्लादेश में, ये मीटिंग के बाद क्या भारत से जो सामान खरीदा जाता था क्या वो पाकिस्तान से खरीदा जाएगा? अगर पाकिस्तान से खरीदा जाएगा तो पाकिस्तान वो प्रोड्यूस करेगा कहां से? क्योंकि पाकिस्तान का अभी जो फिलहाल हालात है, जिस हालात में पाकिस्तान का खुद का खाने का पैसा नहीं है, खाने का सामान नहीं है, ठीक उसी सिचुएशन में बांग्लादेश को किस तरीके से सपोर्ट कर पाएगा पाकिस्तान, ये सवाल भी आता है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ये सामान लेन देन के जगह सामान के साथ साथ कोई टेरर अटैक भी प्लान न करे। और उसके साथ साथ कुछ दिन पहले भी जैसे देखा गया था कि पाकिस्तान से चीनी लेके पहुंचा था चिटागोंग पोर्ट में, जब एक नाव उस नाव से निकला था 250 किलो के ऊपर आरडीएक्स AK-47 राइफल जैसे जो गोला बारूद भी उधर से बरामद किया गया था। तो अभी सवाल ये है क्या पाकिस्तान से खाने पीने का सामान के साथ साथ मोहम्मद यूनिस अभी जो गोला बारूद वो भी इंपोर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं? और क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को इस्तेमाल करके, बांग्लादेश को एक मिडिल मैन रखकर भारत के खिलाफ में कोई साजिश रच रहे हैं? तो सबका रैनिक, पाकिस्तान ने भी यही कोशिश की थी रैनिक। इससे पहले जब भारत के साथ सारा ट्रेड बंद कर दिया था तो जो चीजें पाकिस्तान को भारत से आधे से भी कम कीमत पर मिल रही थी, उसी चीज को पाकिस्तान दूसरे देशों से दुगनी कीमत पर खरीद रहा था। और उसके बाद वहां की जनता की क्या हालत हुई साफ समझ में आता है, और आज भी उनकी जनता की वही हालत है। लगता है बांग्लादेश ने भी यही तय कर लिया है कि उसकी जनता टूट के रोकर अपनी जिंदगी गुजारे, और इसमें सबसे बड़ा जो दोषी है, सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है, वो मोहम्मद यूनुस नाम का नोबेल प्राइज विनर है, जो केयरटेकर गवर्नमेंट को लीड कर रहा है इस वक्त। क्या ये जो विजिट होने वाली है इशाक डार की, ये भारत के खिलाफ बांग्लादेश पाकिस्तान का एक गठजोड़ सामने ला सकती है?
हाँ एकदम ले आ सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ में हर वक्त साजिश किया जाता है, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर निशाना साधा जाता है, ठीक उसी टाइम पर अगर बांग्लादेश एक चांस फिर से एक बार दे, तो पाकिस्तान की तरफ से 1971 का बदला का जो जोश है, बदला का जो मन है, वो मन फिर से सामने आ सकता है। और इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का दोनों का गठबंधन होना एकदम साफ है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनिस, उनकी तरफ से लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है, लगातार पाकिस्तान को खुद के साथ जोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। और कट्टरपंथियों को जिस तरीके से सपोर्ट मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा रहा है, ठीक इसी टाइम पर पाकिस्तान की तरफ से भी अगर मूवमेंट देखा जाए तो एकदम साफ है कि पाकिस्तान 1971 में जिस तरीके से बांग्लादेश से पाकिस्तान आर्मी को हटना पड़ा था, और इसको ही बदला स्वरूप पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को भी टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी फिर से बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक इसी टाइम पर अगर मोहम्मद यूनिस ये मीटिंग करते हैं, ये मीटिंग होता है दोनों देशों के बीच में, तो एकदम साफ है कि पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश के साथ मिलकर कोई साजिश रचा जा सकता है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत के खिलाफ में कोई साजिश कर सकता है। और ये जो मीटिंग होने वाला है, इस मीटिंग में दोनों देशों का जो गठबंधन होगा, इसमें सवाल यही है कि पाकिस्तान के पास ऐसा सामान नहीं है कि बांग्लादेश को सपोर्ट कर पाए खाना पीना के साइड से, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास टेररिस्ट है, जो टेररिस्ट को बांग्लादेश को सपोर्ट दे पाए। एक तरफ म्यांमार, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ, दोनों देशों के खिलाफ साजिश करने के लिए। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों देशों का ये जो ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है अगले दिन के लिए, और भारत के लिए भी ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और भारत का नजर भी इस मीटिंग के ऊपर बने हुए है। भारत के खिलाफ ये सब कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के इंटरनल हालात के बारे में रहने का बताइए। ये तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, उसकी आर्मी बांग्लादेश को ट्रेन करने जा रही है, वही आर्मी जिस पाकिस्तानी आर्मी ने वहां पर 30 लाख बांग्लादेशियों का कत्ल कर दिया था। आज मोहम्मद यूनुस को गले मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, और उस पर भी तुर्रा ये कि शहबाज शरीफ ने उस घटना पर माफी मांगने की बात से सीधे सीधे किनारा कर लिया, कोई जवाब नहीं दिया मोहम्मद यूनुस को। लेकिन अंदर क्या चल रहा है? क्या लगातार अब भी वही हालात बने हुए हैं? भारत ने तो हालांकि 28,000 टन चावल भिजवा ही दिया भूखे बांग्लादेशियों के लिए। हाँ एकदम देखिए, बांग्लादेश का अंदर में जो सिचुएशन था, वो सिचुएशन अभी भी बरकरार है, क्योंकि लगातार जो हिंदू एरिया है, उस हिंदू एरिया में एक डर का माहौल पैदा करके रखा गया है बांग्लादेश में। अगर बात किया जाए तो चिटागोंग का, बात किया जाए तो मेमनसिंह, बात किया जाए तो ढाका का जो एक्सटर्नल पार्ट है, ये सब जगह जिस जगह में मैक्सिमम साइड में हिंदू परिवार रहते हैं, उन लोगों के ऊपर लगातार हमले का घटना में एक डर का माहौल तैयार करके रखा गया है। उनको एकदम साफ कहा गया है कि किसी भी तरीके से पूजा पाठ नहीं होगा, दूसरी तरफ किसी भी तरीके से हिंदुओं का जो उत्सव वो पालन नहीं किया जाएगा। इस तरीके का माहौल भी उधर तैयार है, महिला लोग घर से निकलने में भी डर रहे हैं। ठीक इसी सिचुएशन में मोहम्मद यूनिस का अगर बात किया जाए तो मोहम्मद यूनिस चुप बैठे हुए हैं, जैसे चुप बैठे अगस्त महीने से वो बैठे थे, वैसे ही अभी भी चुप ही बैठे हुए हैं। मोहम्मद यूनिस की तरफ से एक तरफ जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद यूनिस का नजर है बॉर्डर का जो साइड है, उस बॉर्डर साइड में सिक्योरिटी इंक्रीजिंग में। अगर देखा जाए तो बीजीबी को एक्टिव किया गया है, बीजीबी को हाई अलर्ट में रखा गया है, TB2 ड्रोन को डिप्लॉय किया गया है। मगर दूसरी तरफ बांग्लादेश का जो इंटरनल सिक्योरिटी, वो इंटरनल सिक्योरिटी पर कोई नजर नहीं है मोहम्मद यूनुस का। और मोहम्मद यूनुस नहीं, फिलहाल मोहम्मद यूनुस भारत के साथ इसको स्कोर सेटल करने की कोशिश में ज्यादा लगा हुआ है। वो कोशिश कर रहा है भारत को पूरी तरीके से उकसाया जा सके, वो कोशिश कर रहा है कि भारत के खिलाफ एक और फ्रंट खोला जा सके। फिलहाल मोहम्मद यूनुस का इसके अलावा ना कोई काम है और ना कोई विजन है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए रैनिक इस जानकारी के साथ। और बढ़ते हैं आगे।